हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय शुभम पर। आप देख रहे हैं एक ऐसा यूट्यूब चैनल जो क्लास 11th एंड क्लास 12th केमिस्ट्री के ऑल चैप्टर्स के ऑल टॉपिक्स के वीडियोस आपको रेगुलर प्रोवाइड करता है और वो भी पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसा कि अभी हमारी क्लास 11th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है जिसके अंदर आज सेकंड क्लास है। आज के क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं। किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, ये पूरा आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। देखो, शुरुआत करते हैं आज की क्लास में। पहला क्वेश्चन रहेगा द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान। अब ये क्या होता है? देखो, मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको बताया था परमाणु क्या होता है। थोड़ा सा उसकी बेसिक संरचना यहां बना देता हूं जो लास्ट क्लास में बनाई थी मैंने। देखो, कल क्या बताया था मैंने? परमाणु में सबसे पहले परमाणु कैसा होता है? गोलाकार होता है। केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? नाभिक कहलाता है। केंद्र में क्या होता है? नाभिक होता है। नाभिक के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं? न्यूट्रॉन और एक और क्या होता है? प्रोटॉन। परमाणु के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो ये तो परमाणु की बेसिक संरचना हो गई। अब इस परमाणु की संरचना के आधार पर हमने कल एक क्वेश्चन बना लिया था, परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं। परमाणु क्रमांक क्या होता है? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या को क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। अब अगला आज पढ़ना अपने को परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो परमाणु होता है, परमाणु का पूरा द्रव्यमान उसके नाभिक के अंदर होता है। परमाणु का पूरा द्रव्यमान कहां पर होता है? उसके नाभिक के अंदर। मतलब ये जो नाभिक है, इस नाभिक में ही पूरा द्रव्यमान होता है, बाकी चारों ओर कोई द्रव्यमान नहीं होता। सबसे पूरा द्रव्यमान कहां पर रहेगा? नाभिक के अंदर ही रहेगा। अब नाभिक के अंदर पूरा द्रव्यमान रहेगा तो नाभिक के अंदर कैसा क्या क्या है? तो नाभिक के अंदर क्या है? न्यूट्रॉन है और एक और क्या है? प्रोटॉन है। तो बताओ, द्रव्यमान तो किसके ऊपर निर्भर करेगा? न्यूट्रॉन और एक और किसके ऊपर? प्रोटॉन के ऊपर। मतलब हमें यह पता है कि परमाणु का पूरा द्रव्यमान नाभिक के अंदर होता है, तो हम परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा भी बना सकते हैं। इसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या, जितने न्यूट्रॉन है जितने प्रोटॉन है दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ देंगे तो पूरे नाभिक के अंदर जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान आ जाएगा। तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या और एक और प्रोटॉन की संख्या, दोनों को जब जोड़ते हैं तो दोनों को जोड़ने पर क्या बन जाती है? वो द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान। इसमें द्रव्यमान संख्या क्या होगा? बहुत सिंपल डेफिनेशन है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या कहलाता है। क्योंकि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में ही होता है। नाभिक में होता है तो नाभिक में दोनों कण है, दोनों कणों की हमने संख्या ले ली, उन संख्या को जोड़ दिया तो पूरे नाभिक का द्रव्यमान आ जाएगा। नाभिक का द्रव्यमान आ गया मतलब परमाणु का द्रव्यमान आ गया। तो देखो, परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा लिखते हैं। यहां पर क्या होगी? परिभाषा क्या बन जाएगी? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, नाभिक में क्या क्या उपस्थित होता है? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या व न्यूट्रॉन की संख्या का योग क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या कहलाता है। का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। यह तो बन गया द्रव्यमान संख्या की डेफिनेशन। द्रव्यमान संख्या को ए से दर्शाते हैं। द्रव्यमान संख्या को ए से दर्शाते हैं। द्रव्यमान संख्या को कौन से चिन्ह से दर्शाएंगे? ए से दर्शाएंगे। ठीक है। फिर बाद में आप द्रव्यमान संख्या का एक फॉर्मूला होता है, ये ध्यान रखना। द्रव्यमान संख्या बराबर फॉर्मूला बनता है, एक होता है आगे प्रोटॉन की संख्या प्लस आ जाती है न्यूट्रॉन की संख्या, प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो ये तो किसका फॉर्मूला बन गया? द्रव्यमान संख्या का फॉर्मूला बन गया। कैसे बनाया हमने परिभाषा पढ़ी है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या दोनों का योग क्या कहलाएगा? परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या। तो ये द्रव्यमान संख्या की पूरी डेफिनेशन हो गई। द्रव्यमान संख्या का सूत्र भी हो गया। द्रव्यमान संख्या को किससे दर्शाते हैं? जेड से दर्शाते हैं। तो ये तो हो गया द्रव्यमान संख्या। अब ये हो गया द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान। अब यहाँ पर ये कि कुछ उदाहरण आपको बता देता हूँ। ये यहाँ पर मैं जो उदाहरण लिखूंगा वो सारे मेन रहेंगे जो आपको 11th की केमिस्ट्री के अंदर काम आएंगे।
बाकी जितने सारे परमाणु हैं, सारे परमाणुओं का अपना द्रव्यमान होता है, सारे परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या होती है, लेकिन उन सबको याद करना मुश्किल है। अपने को जो 11th के अंदर काम आएंगे, जो 12th के अंदर काम आएंगे, वो सारे यहां पर लिखे हूं। ठीक, देखो सबसे पहले उदाहरण के अंदर 2 कॉलम बना लेते हैं। उदाहरण में 2 कॉलम बना लिए। सबसे पहले इधर लिखा मैंने परमाणु, इधर लिखा द्रव्यमान संख्या, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, परमाणु द्रव्यमान। ये परमाणु का तत्व भी बोल सकते हैं ना यहां पर। अब आगे इसके अंदर लिखना है अपने को। सबसे पहला परमाणु लिखा मैंने हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। फिर आता है सोडियम, सोडियम का 23, Mg मैग्नीशियम का 24, Al एल्यूमिनियम का होता है 27, फास्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का होता है 35.5, फिर आगे पोटेशियम होता है उसका 39 होता है, Ca कैल्शियम का 40 होता है। बस ये याद रखना आप लोग। ये इतने जितने मैंने लिखे कितने, लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये याद रखना है। 2 3 और है तो आगे लिखवा देंगे। देखो ये सारे अगर आपने याद कर लिए तो आपकी 11th की केमिस्ट्री का काम हो जाए। देखो क्या है यहाँ पर, पहला है हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24 लिखा है ना 24। फिर आगे एल्यूमिनियम का 27, फास्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, के पोटेशियम का 39 और Ca कैल्शियम का 40। ये हो गए सारे परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु द्रव्यमान की डेफिनेशन हो गई, ये इनके उदाहरण हो गए। अब जैसे मैंने बोल दिया कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 का मतलब उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या का योग कितना है, 12 है। अब दोनों का योग 12 है, बताओ दोनों को अलग अलग बताना हो तो वो हम आगे बढ़ेंगे। आगे अभी यही पढ़ने वाले हैं। आगे अपन किसी परमाणु के अंदर से न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना सीखेंगे। ये कैसे, किसी परमाणु के अंदर यदि अपने को परमाणु क्रमांक दिया हो और एक और परमाणु द्रव्यमान दिया हो तो उससे कैसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या निकालते हैं। देखो अगला पढ़ते हैं हम आगे। इधर हम सीखेंगे किसी परमाणु में से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या निकालना। तो एक क्वेश्चन लिख देता हूं, एक यहां मैंने क्वेश्चन बना के लिख दिया, निम्न परमाणुओं में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या है, किसी परमाणु में निम्न परमाणु में पहला परमाणु दे दिया मैंने Na11, ये 23 लगा दिया, Na11 23। ये परमाणु होता है सोडियम परमाणु। सोडियम परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। परमाणु द्रव्यमान देखो कितना होता है, सोडियम का 23 होता है। अब इसके अंदर अपने को प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है। और वो कैसे निकालेंगे, देखो इसके लिए आपको एक नोट पता होना चाहिए। यहां पर एक छोटा सा फॉर्मूला ये पता होना चाहिए, नोट क्या है, माना मैंने कोई परमाणु X है, कोई परमाणु मान लिया क्या है X है। इस X परमाणु के अंदर हमेशा जो परमाणु क्रमांक है वो कहां लगा रहेगा, नीचे लगा रहेगा। परमाणु क्रमांक का मतलब होता है Z, ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया है। परमाणु क्रमांक का लगा रहेगा नीचे, मतलब नीचे हमेशा क्या रहेगा, परमाणु क्रमांक। और जो परमाणु क्रमांक है वो एक तो नीचे लगा रहेगा, साथ में आगे लगा रहेगा। अगर किसी परमाणु में नीचे कुछ लगा है और आगे कुछ लगा है तो वो क्या है, परमाणु क्रमांक। फिर बाद में यहां अगर ऊपर कुछ लगा, या चाहे यहां लगा हो चाहे यहां लगा हो, दोनों जगह अगर कोई भी लगा है, या तो यहां रहेगा या फिर यहां रहेगा, तो उसको हम बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या, या इसको एक और बोल सकते हैं परमाणु द्रव्यमान। तो अगर ऊपर कुछ लगा है, भले ऊपर आगे लगा हो चाहे पीछे लगा हो, तो वो क्या है, परमाणु द्रव्यमान है। यह द्रव्यमान संख्या है। तो ये देखो ऊपर कितना लगा है, 23 लगा है, तो 23 क्या हो गया, अपना द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान हो गया Na के लिए। ठीक, तो अगर ऊपर कुछ लगा है तो वो क्या, ऊपर आगे भी लग सकता है, पीछे भी लग सकता है, लेकिन परमाणु क्रमांक हमेशा कहां लगेगा, नीचे लगेगा और आगे लगा रहेगा। तो ये देखो ये एक चीज दी Na11 23, इसके अंदर नीचे और आगे क्या लगा है, 11 लगा है, ऊपर और पीछे क्या लगा है, 23 लगा है। नीचे वाला हमेशा क्या होता है, परमाणु क्रमांक, ऊपर वाला हमेशा क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या। परमाणु क्रमांक को Z से लिखते हैं, परमाणु द्रव्यमान को A से लिखते हैं।
ठीक, अब देखो यहाँ पर परमाणु क्रमांक मैंने यहाँ पर देखो इसके अंदर हल, सबसे पहले इसको अपने को निकालना है, इसके अंदर क्या निकालना है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन निकालना है। तो मैंने सबसे पहले इसके अंदर लिखा दिया है, बताओ क्या क्या दिया है, नीचे लगा है, नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक, मतलब जेड से लिखेंगे, जेड बराबर कितना दिया है 11, ऊपर क्या लगा है 23, तो ऊपर वाला क्या होता है परमाणु द्रव्यमान, इसको ए से लिखते हैं, ए बराबर कितना दिया है 23, तो जेड बराबर 11 हो गया, ए बराबर कितना हो गया 23 हो गया। अब आगे देखो, अगला हमने जेड का मान आ गया, ए का मान आ गया, अपने को क्या चाहिए, प्रोटॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए और एक और क्या चाहिए, न्यूट्रॉन चाहिए। अब ये प्रोटॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, न्यूट्रॉन क्या होंगे, तो अगर आपने इसके पहले वाली क्लास देखी है तो उसके अंदर मैंने परमाणु क्रमांक पढ़ाया था, वहां पर मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या के। परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। यहां पर शॉर्ट में लिख देता हूं, चूंकि परमाणु क्रमांक को लिखा मैंने जेड, ये किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है। तो जेड किसके बराबर हो जाएगा, प्रोटॉन के बराबर हो जाएगा, मतलब जितना जेड होगा उतना ही क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ये तो हो गया कल वाला। अब आज क्या बताया हमने कि जो द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या को किस चिन्ह से लिखते हैं, ए से लिखते हैं। तो यहां पर लगा दो ए, ए बताओ किसके बराबर होगा, तो जो ए है, ए बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या मतलब पी के और न्यूट्रॉन की संख्या मतलब एन के। ए किसके बराबर होता है, पी और एन के बराबर होता है। अब यहां से बताओ अपने को, देखो यहां पर एन का मान अगर निकालना है, एन का मान कैसे निकाल सकते हैं, पी को इधर ले आएंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा ए माइनस पी। यार ना समझे कैसे बनेगा, ये पी इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो हमने क्या लिख दिया, माइनस का पी लिख दिया। एन उधर था, एन को उधर ही रखा है, केवल पूरे को घुमा के लिख दिया है, तो एन बराबर क्या बना, ए माइनस पी। अब यहाँ पर P का मतलब क्या है, प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है, जेड के बराबर होती है। प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, तो हम यहाँ पर ये लगा सकते हैं n बराबर a माइनस जेड। तो देखो दो फॉर्मूले बन गए अपने को, एक जेड बराबर P, एक n बराबर a माइनस जेड। तो जेड बराबर P का मतलब क्या है, यहाँ पर जितना जेड का मान है उतना ही P का मान रहेगा। तो अपने को इसके अंदर P निकालना है, E निकालना है, N निकालना है। तो P का अपने पास फॉर्मूला मिल गया, N का अपने पास फॉर्मूला मिल गया, केवल E निकालना है अपने को, वो भी निकाल लेंगे। देखो सबसे पहले P का मतलब प्रोटॉन, हमेशा याद रखना जिस परमाणु के अंदर जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं। परमाणु क्रमांक कितना है, 11 है, तो प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे, 11। तो देखो परमाणु क्रमांक यहाँ पर क्या है, जेड कितना है, जेड 11 है, तो पी भी कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये हो गया पहला। अब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ये है कि यदि परमाणु के ऊपर कोई प्लस माइनस नहीं दिया है, जैसे Na है, Na के ऊपर आता है एक प्लस, अगर परमाणु के ऊपर कोई प्लस माइनस नहीं दिया है, देखो यहाँ पर कुछ लगा है क्या, नहीं लगा है। अगर परमाणु के ऊपर कोई प्लस माइनस नहीं दिया है तो जितने उसके अंदर प्रोटॉन है उतने ही क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो 11 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने रहेंगे, 11 रहेंगे। आगे देखो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो न्यूट्रॉन का फॉर्मूला है a माइनस जेड, तो ये लगा दो फॉर्मूला a माइनस जेड। अब सर ये a और z कहां से लाएंगे, तो देखो a और z तो अपने क्वेश्चन में ही दिया था। a का मान कितना है, 23 है, z का मान कितना है, 11 है, 23 में से 11 जाएगा तो न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा, 12। देखो अपने पास प्रोटॉन कितने आ गए, 11, इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 11, न्यूट्रॉन कितने आ गए, 12। यही तो अपने को निकालना था, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन व एक और क्या निकाल दिया, न्यूट्रॉन निकाल दिया। ये हो गया सिंपल, प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन 11, न्यूट्रॉन 12। बस इतना सिंपल था ही निकालना, कुछ नहीं करना है। अगर परमाणु के अंदर परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान दिया है तो जितना परमाणु क्रमांक उतने प्रोटॉन, अगर परमाणु के ऊपर कोई प्लस माइनस नहीं लगा है तो जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए। फिर बाद में न्यूट्रॉन के लिए फॉर्मूला याद रखना, परमाणु द्रव्यमान ए के अंदर से परमाणु क्रमांक जेड को माइनस कर देना, ए में से जेड को माइनस करोगे तो क्या निकल जाएगा, न्यूट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, निकाल लिए तीनों। अगर अब ये आपको समझ में आ गया हो तो आगे के दो क्वेश्चन में आपको यहाँ पर लिख रहा हूं, ये अपने को बना के आपकी कॉपी में नोट कर लेना है। BR 3580, एक और थर्ड वाला होता है यूरेनियम 92, इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 235। इन दोनों को आपको सोल्व करके इनके आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं वहां पर फिर आज वापस इसका सही आंसर दूंगा, उसके बाद अपने को फिर कॉपी में लिख लेना है। ठीक, तो इनको ये अगर आपको पूरा समझ में आ गया है तो इनको आपको सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक, और किसके आंसर बताना है, तो यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोटॉन के भी आंसर बताना है, न्यूट्रॉन के भी आंसर बताना है, इलेक्ट्रॉन के भी आंसर बताना है। P करके जो P आएगा वो निकालना, E करके जो E आएगा वो आंसर बताना, और N करके जो N का आंसर आएगा वो बताना है।
आई बात समझे पूरा। तो अब मुझे जहां तक लगता है आपको परमाणु, द्रव्यमान और एक और किसी परमाणु के अंदर से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन संख्या निकालना आ गया होगा। और अगर ये पूरा समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देना है, साथ में ऐसे ही रेगुलर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।